बिहार के भोजपुर में शहर के बड़े कपड़े व्यवसाय जिससे लोगों का बहुत ही आस और उम्मीद जुड़ा हुआ रहता था कि नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन नेशन में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। किंतु लोगों का आस और उम्मीद उसी समय टूट गया जब सेंट्रल वाणिज्य कर विभाग का छापेमारी हुआ और लाखों रुपए का जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। जी, आपको सुनने में ताजुब हो रहा होगा, आरा शहर के बड़े कपड़ा व्यवसाय अल्लू भाई साड़ी वाले के प्रत्येक ठिकाने पर जब जीएसटी चोरी को लेकर जब वाणिज्य कर विभाग का छापेमारी हुआ तो आरा के लोगों की होश उड़ गए और यह शहर के लिए चर्चा का विषय बन गया। सूत्रों की माने तो वर्षों से लालू भाई साड़ी वाले द्वारा जीएसटी चोरी की जा रही थी। यहां तक कि 300 की साड़ी को हजारों रुपए में बेचने का कारोबार जीरो पर चल रहा था। साथ ही साथ उनके कपड़ों की खराब क्वालिटी और महंगे रेट में बेचने का कारोबार जोरों पर चल रहा था। यहां तक कि लालू भाई के कई ऐसे मामले आए जिससे दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जीएसटी चोरी का मामला से पूरा शहर दंग रह गया। पटना के निर्देश पर पटना से आई विशेष टीम ने आरा के प्रसिद्ध कपड़ा कारोबारी पूजा टेक्सटाइल, आशु टेक्सटाइल और अग्रवाल टेक्सटाइल के प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने इन कारोबारियों की दुकानों के साथ साथ गोदाम की भी संघ जांच की है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन व्यवसायियों पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बिना जीएसटी बिल का कपड़ा बरामद किया गया है। बताया जा रहा कि कई कारोबारियों द्वारा कई सामानों की खरीद से संबंधित वैध बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं जिनकी गहन जांच की जा रही है। छापेमारी में शामिल अधिकारी निखिल कुमार ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि आरा के कुछ कारोबारी सरकार को टैक्स में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल विभाग की जांच जारी है और कार्रवाई अगले कई दिनों तक चलने की संभावना है। इस छापेमारी के बाद से जिले के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। छापेमारी चल रही है, क्या चल रहा है? नहीं, ये हम लोग का आईवी का सेंट्रल आईवी का टीम है जो जांच पड़ताल कर रही है। देखना है कि इनका जो बिजनेस है वो एज पर लॉ चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या डिफरेंशियल मिलता है, इसी की जांच पड़ताल चल रही है। तो सब कुछ सही पाया गया? नहीं, ऐसे कैसे कहा जाए, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो जांच मतलब 2-3 घंटे 4 घंटा 3 घंटा कै बजे शुरू हुआ था, 3-4 घंटा हुआ है। उसके बाद जब पूरा कंक्लूड होगा तो देखा जाएगा कि वो बिजनेस जो है वो एज पर लॉ चल रहा है या कहीं कोई छुपाव है। इसकी जांच होगी, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगा। लाभों तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक संकल्प है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और STSV में यही कदम एक उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। STSV एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जहां नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा CBSE करिकुलम के अनुसार दी जाती है। यहां अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी हिंदी को वही सम्मान और महत्व दिया जाता है जो वह वास्तव में डिजर्व करती है, क्योंकि हम मानते हैं संतुलन ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि हर बच्चा इसी सहजता, आत्मविश्वास और आराम से सीख सके। क्लास 1 से आगे के विद्यार्थियों को कैंपस के भीतर सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। STSV में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अनुशासन है, यह चरित्र निर्माण है, यह आत्मविश्वास है और यह सफल भविष्य की तैयारी है। STSV जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। आपका स्वागत है उस स्कूल में जो भविष्य गढ़ता है। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी।
अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन नेशन। ट्रेड यूनियन के सभी संगठनों के आह्वान पर भारत बंद के दौरान आरा में कई मुख्य मार्गों को किया गया जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन नेशन में। मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ट्रेड यूनियन के सभी संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को कर्मचारी 4 लेवल कोड को रद्द करने की मांग को लेकर भारत बंद को लेकर आरा शहर के आरा पटना 4 लेन पटेल बस स्टैंड के समीप बंद समर्थकों ने जाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माली नेता क्यामुद्दीन अंसारी और बाल मुकुंद चौधरी के नेतृत्व में आरा नगर निगम के गेट के पास भी सड़क जाम किया गया। संबोधित करते हुए अगियाफ के पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि सरकार की दोहरी नीति अब नहीं चलेगी, संशोधन लेवल कोड नहीं चलेगा। अमेरिका के सामने भारत सरकार घुटने टेकना बंद करे। ये बंद मुख्य रूप से वर्ष 2025 में लागू किए गए 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में बुलाया गया है। यूनियनों का कहना है कि नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा बेहतर कार्य परिस्थितियों, न्यूनतम वेतन और सप्ताह में 5 दिन में कार्य प्रणाली जैसी मांगों को भी फिर से उठाया गया है। सड़क जाम होने के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर दिलराज प्रीतम, संगीता सिंह सहित काफी संख्या में बंद समर्थक मौजूद थे। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। बाद में जुलूस की शक्ल में शहर में बंद समर्थकों ने भ्रमण भी किया। आरा रेलवे स्टेशन परिषद में सभा भी की गई। भाकपा माले, इनकलाबी नौजवान सभा आयशा और ट्रेड यूनियनों के द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर के द्वारा आज हम सड़कों पर हैं और मजदूर आम हड़ताल का हम लोग सशरीर और एकदम व्यापक रूप से हम लोग इसका समर्थन करते हैं, सड़कों पर हैं। साथियों, आज का आम हड़ताल ऐतिहासिक आम हड़ताल है और जगह जगह पर मजदूर जहां जहां भी काम कर रहे हैं आज सड़कों पर हैं। आपको जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले जो सोन का इलाका है वहां सोन में काम करने वाले बालू मजदूरों का वहां हड़ताल चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। आपको जान करके आश्चर्यचकित आप होंगे कि बालू मजदूर महज 200 रुपया मजदूरी पर ट्रकों में बालू लादने का काम करते हैं और पहले मजदूर लड़ करके एक ट्रक पर 700 रुपया मजदूरी पाते थे, लेकिन मोदी सरकार में मजदूरों के अधिकार को एक एक कर करके खत्म करके और इसी साजिश के तहत जो 44 श्रम कानून हुआ करता था उसको कम करके, घटा करके और मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, मजदूरों का शोषण करने के लिए ये 4 श्रम कोड कानून लाए हैं। पहले 700 रुपया मिलता था बालू मजदूरों का, मोदी जी के राज में अब 200 रुपया मिल रहा है। पहले मजदूर फैक्ट्रियों में 8 घंटा काम करते थे, अब 8 घंटा काम करने का अधिकार था। मोदी जी मालिकों के दबाव में, मालिकों के सेवा करने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो बालू का खदान हो, चाहे वो गिट्टी छड़ का कोई खदान हो, वहां पर अभी 12 घंटा काम करने के लिए दिवस कर दी। तो ये 12 घंटा की गुलामी करने की, बेगारी करने की ये मोदी का नीति नहीं चलेगा और इसके खिलाफ में पूरे देश भर के मजदूर आज सड़कों पर हैं। आप तमाम साथियों से हम लोग आवाज आज बुलंद कर रहे हैं कि 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का ये जो अधिकार मजदूरों ने हासिल किया था, इसे एक बार फिर से हम लोग हासिल करेंगे और इसी के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं।
हम लोग ने देखा, अभी आप देख लीजिए, ये कार्डबोर्ड हमारे हाथों में है। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, मनरेगा को जी राम जी कहा गया, ये नाम बदलने वाली सरकार है। ख्वाबों तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक संकल्प है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और STSV में यही कदम एक उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। STSV एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जहां नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा CBSE करिकुलम के अनुसार दी जाती है। यहाँ अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी हिंदी को वही सम्मान और महत्व दिया जाता है जो वह वास्तव में डिजर्व करती है, क्योंकि हम मानते हैं संतुलन ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि हर बच्चा इसी सहजता, आत्मविश्वास और आराम से सीख सके। क्लास 1 से आगे के विद्यार्थियों को कैंपस के भीतर सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। STSV में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अनुशासन है, यह चरित्र निर्माण है, यह आत्मविश्वास है और यह सफल भविष्य की तैयारी है। STSV जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। आपका स्वागत है उस स्कूल में जो भविष्य गढ़ता है। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बीहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन। कृषि विभाग के द्वारा आयोजित बिहार में प्रगतिशील एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां विषयक पर सेमिनार का शुभारंभ कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 नेशन में। मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि बिहार में आधुनिक, वैज्ञानिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण एवं कृषि तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के समग्र विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे जो किसान हैं और वैज्ञानिक हैं, संयुक्त रूप से एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है और इस पर हम विमर्श करेंगे कि हमारा किसान और किस रूप में खेती करे, किसानी करे ताकि वो समृद्ध हो सके। किसान समृद्ध होगा तो बिहार समृद्ध होगा और बिहार समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। और मैं समझता हूँ कि आज का ये सेमिनार सार्थक परिणाम लेकर आएगा और बिहार के किसान को कुछ दे कर जाएगा। सर, मक्का उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान बिहार का होता है, लेकिन जिस तरह से इथेनॉल जो है प्लांट को बंद किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि मक्का हम चाहते हैं कि किसान केवल उत्पादन नहीं करे, हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब मखाना का प्रोसेसिंग करेंगे तो अब तो वर्ल्ड में चला गया, GI टैग मिल गया इसको। जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, कई ऐसे हमारे सामग्री हैं जो किसान उत्पादन करते हैं अपने मेहनत से, उनको विश्व के बाज़ार में जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमारा विभाग लगातार इसमें लगा हुआ है। निश्चित तौर पर उसका फल आएगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, आज कृषि विभाग का प्रश्नोत्तर काल है,
संस्कार कुछ खास होने वाला है कृष्ण? प्रश्नोत्तर काल है, सदन का प्रॉपर्टी है, मैं जाके बताऊंगा आपको। ख्वाबों तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक संकल्प है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और STSV में यही कदम एक उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। STSV एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जहां नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा CBSE करिकुलम के अनुसार दी जाती है। यहाँ अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी हिंदी को वही सम्मान और महत्व दिया जाता है जो वह वास्तव में डिजर्व करती है, क्योंकि हम मानते हैं संतुलन ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि हर बच्चा इसी सहजता, आत्मविश्वास और आराम से सीख सके। क्लास 1 से आगे के विद्यार्थियों को कैंपस के भीतर सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। STSV में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अनुशासन है, यह चरित्र निर्माण है, यह आत्मविश्वास है और यह सफल भविष्य की तैयारी है। STSV जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। आपका स्वागत है उस स्कूल में जो भविष्य गढ़ता है। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।